नमस्ते। वेलकम टू प्रियाज यूनिवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने महाराष्ट्रियन गेटअप में हूँ। द रीज़न बीइंग आज हमारे यहाँ महालक्ष्मी जी का आगमन है, जिन्हें ज्येष्ठा गौरी भी कहा जाता है। गणेश जी के बैठने के बाद 2 दिन के बाद हम महालक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी जी उनके मायके आती हैं, इसलिए 3 दिन तक उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। महाराष्ट्रियन फैमिलीज में 2 तरह से महालक्ष्मी जी को विराजित किया जाता है। जो कोकणस्थ ब्राह्मण्स होते हैं उनके यहाँ बैठी हुई महालक्ष्मी होती है, और जो देशस्थ ब्राह्मण्स हैं उनके यहाँ खड़ी हुई महालक्ष्मी होती है। और जो खड़ी महालक्ष्मी होती है उसमें बहुत सारा आरास किया जाता है, पूरा मंडप लगाया जाता है। ज्येष्ठा गौरी को पूरी साड़ी पहनाई जाती है, उनको गहने पहनाए जाते हैं और 16 तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे 16 मिठाइयाँ, 16 सब्जियाँ, 16 चटनी, ऐसे करके पूरा थाल लगाया जाता है और उनको उनकी सेवा की जाती है। लेकिन कोकणस्थ ब्राह्मण्स में इतना नहीं होता। लाइक हम लोगों में बैठी महालक्ष्मी होती हैं, भोग हम भी लगाते हैं। जिस दिन महालक्ष्मी विराजमान होती है उसके दूसरे दिन हम उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है। उसमें मिष्ठान बनाए जाते हैं, पर पूरण पूरी होती है, कहीं घावन घाटला बनाया जाता है। और तीसरे दिन हम महालक्ष्मी जी का विसर्जन करते हैं। गणपति और महालक्ष्मी जी का विसर्जन होता है। महालक्ष्मी जी को जब हम लाते हैं घर में तो उनके स्वागत के लिए पदचिन्ह बनाए जाते हैं हल्दी और कंकु से। और ऐसा माना जाता है कि उन पदचिन्हों से महालक्ष्मी घर में आती है। और महालक्ष्मी लाने के लिए पूरी उनकी पहले जहाँ पानी का स्तोत्र है वहाँ से महालक्ष्मी जी को अंदर लाया जाता है, वहाँ से महालक्ष्मी जी का आगमन होता है और पूरी वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर हम उनकी आरती करके उन्हें घर में लाते हैं। और उनकी स्थापना करने से पहले उन्हें पूरे घर में घुमाया जाता है। उन्हें अपना किचन, आपका जो स्टोर रूम है, कोठार घर है, सब दूर उन्हें घुमाया जाता है, इसी प्रार्थना के साथ कि इन सब जगहों पे आप अपना वास रखिए और इस घर की मंगल कामना कीजिए। और उसके बाद महालक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। मैं आज जब महालक्ष्मी लेके आऊँगी तो आपको पूरा प्रोसेस पता पड़ेगा, बट मैंने इन शॉर्ट आपको अभी बता दिया कि क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए आज हमारे साथ आप भी शामिल होइए हमारे महालक्ष्मी जी के स्वागत में।
ही नोटी कृपादयाची सर्वांगी सुंदर कृष्णधुराची कंठीधरके माळ मुक्ता कवळाची जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ महालक्ष्मी दो तरह से उसकी स्थापना की जाती है। ये महालक्ष्मी जो आप देख पा रहे हैं वो देशस्थ ब्राह्मण्स में होती है। ये मैं जहाँ आई हूँ वो मेरे भाभी का मायका है और ऑलमोस्ट मेरे मायके जैसा ही है। तो ये दो महालक्ष्मी जी होती हैं, ज्येष्ठा और कनिष्ठा कहते हैं इन्हें। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर गेहूं भरे जाते हैं और उसके ऊपर लड्डू है, गुजिया है, ऐसे जो पकवान बनते हैं घर में वो उनके अंदर डाल के और फिर उनको पूरा श्रृंगार किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं उनको पूरी साड़ी पहनाई जाती है और सारी ज्वेलरी करके और पूरा ये आरास किया जाता है बहुत ब्यूटीफुली। ये मेरी भाभी हैं और अभी इन्होंने मुझे ये हल्दी कंकु दिया है। ये हल्दी कंकु का प्रोसेस होता है, इसमें हल्दी कंकु लगाया जाता है, खिरापत होती है जो खोपरे और शक्कर से बनती है, सौंफ दी जाती है और अत्तर लगाया जाता है। तो जिस दिन हम महालक्ष्मी को जिमाते हैं उस दिन शाम को ही हल्दी कंकु का पूरी विधि होती है जिसमें सारी आसपास की महिलाएं आके और उन्हें हल्दी कंकु दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ महालक्ष्मी जी की स्थापना होती है। और ये जो 5 दिन होते हैं गौरी गणपति के, इन 5 दिनों में बड़ा हर्षोल्लास का माहौल रहता है घर में। सब एक दूसरे के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, महालक्ष्मी जी का हल्दी कंकु किया जाता है शाम को और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, भारी साड़ियाँ, ज्वेलरी सब पहन के लेडीज़ दर्शन करने जाती हैं। तो बहुत पॉजिटिविटी रहती है इन 5 दिनों में और खूब एंजॉय करते हैं हम लोग। तो ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। साई राम, जय गणेश।